नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएससी न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बहुत बड़ा घोषणा कर दिया और उन्होंने बता दिया है कि देखिए, जितने भी अंचल हैं सभी अंचल में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा और एक मॉडल स्कूल भी खोला जाएगा जिसका नाम सरस्वती विद्या निकेतन रखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज ही सहयोगी शिविर में संबोधित करते हुए सभी राज्यवासियों को बताया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक और बहुत बड़ा अपडेट बताया गया है माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के द्वारा कि अब आपको 125 यूनिट जो बिजली फ्री में मिल रहा है, आप उसके बदले बिहार सरकार के द्वारा अब अपने घर के छत पर आप सोलर पैनल भी लगवा सकते हैं, जो सरकार आपको लगा करके देगी। अगर आप चाहते हैं कि हम भी सोलर पैनल अपने छत पर लगवाएं तो आप लगा सकते हैं। कि सबसे ज्यादा दवाई भी हॉस्पिटल में हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब को थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। हम दवाई पहुंचा रहे हैं, हमने बिल्डिंग खड़ा कर दिया, लेकिन अभी भी लोग रेफर कर रहे हैं। हमने कहा है 15 अगस्त का डेडलाइन दिया है और सभी जिलाधिकारी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्य सचिव इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 15 अगस्त के बाद जिला से किसी भी व्यक्ति को रेफर नहीं करना है, यहीं इलाज कराने का काम करना है। अब कोई गंभीर बीमारी है तो अलग बात, नहीं तो कोई भी बीमारी में आप सीधा रेफर मत करो। अनुमंडल का अस्पताल हो, जिला का अस्पताल हो, इसको 15 अगस्त के पहले ठीक करना है। साथ फिर किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। देखिए, किसान भाई, जितने भी किसान भाई हैं तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब आपका 23वां किस्त जो है सो इसी जून में 20 तारीख को आपके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से जारी किया जाएगा। तो आप लोग अपना अपना अकाउंट चेक कर लीजिए कि आपके अकाउंट से आधार सीडिंग है या नहीं है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट से आधार लिंक है या नहीं है, ताकि आपको जो डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बहुत बड़ा अपडेट जारी कर दिया है और बताया है कि 629 स्कूलों में मिट्टी को टेस्ट करने के लिए लैब बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार में अब 629 स्कूलों में मिट्टी को टेस्ट करने के लिए लैब बनाया जाएगा, क्योंकि मिट्टी का टेस्ट करना जरूरी है। अगर आप एक किसान हैं तो आपको अपने जमीन का मिट्टी टेस्ट करना चाहिए कि आपका जमीन में कितना उर्वरक शक्ति है, आपके जमीन में अच्छा उपज नहीं हो रहा है, आप जो है सो धान लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं, मक्का लगा रहे हैं, लेकिन सही से नहीं हो पाता है। बिहार भूमि सुधार विभाग के तरफ से भी बड़ा अपडेट जारी किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि अपने जमीन का नक्शा या आप अपने एरिया का नक्शा हम घर बैठे मंगाएं, तो आप बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाकर के वहां से भी आप ऑनलाइन अपना नक्शा ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे आप अपना नक्शा मंगवा सकते हैं। इतना ही नहीं, देखिए एक और बहुत बड़ी अपडेट है। बताया गया है, बिहार भूमि सुधार विभाग के तरफ से बताया गया है कि अब अगर आप चाहते हैं किसी भी प्रकार का हम काम करें तो आपको सारा काम ऑनलाइन तरीके से कराना होगा, क्योंकि बिहार भूमि सुधार पूरे तरीके से ऑनलाइन हो चुका है। अब कोई भी काम आपका ऑफलाइन में नहीं होगा। अगर आप दाखिल, खारिज, मोटेशन, जमाबंदी सुधार, किसी भी तरीके का भूमि से संबंधित आप काम कराना चाहेंगे तो आपको डायरेक्ट ऑनलाइन का सहारा लेना होगा और ऑनलाइन माध्यम से ही कराना होगा, जो आपको बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर सभी कामों के लिए अलग अलग जो है सो लिंक बना दिया गया है। वहां से जाकर के आप उसको आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के बाद इतना ही नहीं, कोई भी काम, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बता दिया है कि बिहार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पब्लिक अगर किसी काम के लिए आवेदन करता है तो उसके आवेदन का निष्पादन मात्र 30 दिन के अंदर होगा। अगर 30 दिन के अंदर नहीं होता है तो 31वें दिन उस अधिकारी को या सीओ कर्मचारी हो उसको निलंबित किया जाएगा, यानी कि नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। आपको जानकर खुशी होगी, ऐसी व्यवस्था इस देश में कहीं नहीं है। लेकिन अब कोई फाइल पे दस्तखत नहीं करना है। मुख्यमंत्री का आदेश है, किसी विभाग का कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो
यदि उसने 30 दिन में आप बिहार की जनता का काम नहीं किया तो 31वें दिन उसको निलंबित करने का काम हमारी सरकार करती है साथियों। ये बदला हुआ बिहार है। और आज समझिए साथियों, 3,03,000 आवेदन आए, 2,61,000 आवेदन का निष्पादन करने का काम हमारे पदाधिकारी ने किया। उज्ज्वला योजना के तहत बताया गया है कि देखिए, अगर आप उज्ज्वला योजना के तहत आप कनेक्शन लिए हैं, आपके घर में भी सरकारी गैस कनेक्शन है, तो अब आप तमाम लोगों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि पहले 12 सिलेंडर मिलता था, फिर 9 सिलेंडर हो गया, लेकिन अभी उसको भी घटा करके अब 4 सिलेंडर कर दिया गया है। यानी कि अब साल में आपको सिर्फ 4 सिलेंडर मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बहुत बड़ा घोषणा कर दिया है और बता दिया है कि जो 15 से 20 साल पुराना घर बना करके सरकारी जमीन में रह रहा है, उसके घर के ऊपर अब बुलडोजर नहीं चलेगा। अब उन लोगों के घर के ऊपर चलेगा जो 2, 4, 5 साल 10 साल पहले घर बना लिए हैं, सरकारी जमीन को जबरन अतिक्रमण कर लिए हैं और घर नहीं हटा रहे हैं। अब उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उनके घर के ऊपर भी बुलडोजर चलाया जाए। गांव में लगभग लोग सरकारी जमीन पर है, कोई नया घर मत बनाने लगिएगा। जिनका पुराना घर है, जो 20 साल पहले तक जिनका घर बन गया, हम आपको स्वस्थ करते हैं, किसी के भी घर को हमारा प्रशासन नहीं छूने का काम करेगा। लेकिन कोई भी अवैध काम करेगा तो उसको तो नहीं छोड़ेंगे साथियों। आज जो है सो बिहार में सहयोगी शिविर लगा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बहुत बड़ा अपडेट दिया है। बताया है कि हर अंचल कार्यालय में, हर अंचल में, यानी कि अब हर अंचल में क्या होगा, एक मॉडल स्कूल खोला जाएगा, जिसमें सुविधा आपको, अगर आप कोटा पढ़ने जाते हैं, दिल्ली पढ़ने जाते हैं, आप बनारस पढ़ने जाते हैं, तो उच्च स्तरीय शिक्षा अब आपके अंचल में ही मिलेगा। और हर अंचल में डिग्री कॉलेज भी खोला जाएगा। सरस्वती विद्या निकेतन के तर्ज पर एक मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, ऐसा कहना है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का। और देखिए, बहुत बड़ा अपडेट आया है, बहुत बड़ा अपडेट आया है माननीय मंत्री जी के द्वारा। आज का जो सहयोगी शिविर था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संबोधित करते हुए ये भी कहा कि अगर आपका काम 30 दिन में नहीं हो रहा है, हम आपको सारा काम के बारे में बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपका जातीय आवासीय नहीं बन रहा है, आप चाह रहे हैं ओबीसी बनाना, नहीं बन पा रहा है, आप आधार कार्ड बनाने जा रहे हैं, नहीं बन पा रहा है, आप जो है सो वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई किए, नहीं हो रहा है, विकलांग पेंशन के लिए अप्लाई किए, नहीं हो रहा है, या आपने विधवा पेंशन के लिए अप्लाई किया, नहीं हो रहा है, या आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अप्लाई किया, आपका काम नहीं हो रहा है, या आपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया, आपका काम नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके से, या आपने जमीन का परिमार्जन किया, आपका काम नहीं हुआ, दाखिल खारिज मोटेशन नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का, या आपने थाना में गया कंप्लेन लिखाने के लिए, आपका कंप्लेन नहीं लिखा गया, तो इन तमाम प्रकार के कामों के लिए आप सहयोगी शिविर में अवश्य पहुंचे, क्योंकि आपके हर पंचायत में ये सहयोगी शिविर 3 दिन लगातार रखा गया है। 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख, यानी कि जून महीने में ये 3 दिन लगातार रखा गया है, ताकि जितने भी लोगों का समस्या है, सारे लोगों का समस्या का समाधान एक ही दिन में हो जाएगा। देखिए, बताया गया है कि आपको जो भी समस्या है, वहां पर आप जाएंगे तो आप अपना दस्तावेज लेकर जाइए, ताकि वहां पे आपको त्वरित उसका समाधान मिलेगा। और आपको अगर पेंशन नहीं मिल रहा है तो आपका तुरंत रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिल रहा है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन होगा, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है उसका तुरंत रजिस्ट्रेशन होगा। आपको किसी भी तरीके से कोई समस्या दिख रहा है तो आप जाइए उस शिविर में, नहीं भी दिख रहा है फिर भी जाइए, ताकि आपको पता चलेगा कि आखिर उस शिविर में क्या कुछ हो रहा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये भी जानकारी आपको मिलेगा। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। बिजली की चिंता रही है लोगों को, गांव तक सड़कें पहुंच जाए इसकी चिंता रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने पिछले 20 वर्षों में, नीतीश जी ने और 12 वर्षों में मोदी जी ने पूरे बिहार और देश को बदलने का प्रयास किया है। साथ आज मैं बताना चाहता हूं, लोग पूछते हैं कि बिहार किस में 1 नंबर है, तो मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी आए 2014 में, मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे।
नीतीश कुमार जी ने बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और अब हम लोगों की सरकार ने तय किया है कि घर घर बिजली पहुंच गया और बिजली खरीदने में हमारा बहुत पैसा जाता है। लगभग 23,000 करोड़ रुपया का सब्सिडी हम देते हैं। 125 यूनिट आपको जो बिजली हम मुफ्त में देते हैं, लगभग 13,000 करोड़ रुपया की राशि सरकार को देनी पड़ती है। अब हम लोगों ने एक व्यवस्था खड़ा किया है। परसों हमने अभियान शुरू किया है साथियों, पूरे बिहार में हमने तय किया है, अभी 2.5 लाख शुरू किया है, लेकिन ये तय किया है कि अगले 2 वर्षों में बिहार के जितने गरीब परिवार हैं, 25 लाख परिवार के घर पर सोलर युक्त बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगा साथ। और ये हम सहयोग करेंगे, राज्य सरकार सहयोग करके उनको आगे बढ़ाएगी। जितने गरीब परिवार हैं, जितने बीपीएल धारी परिवार हैं, उनको मुफ्त में सोलर लगाने का काम बिहार की सरकार करेगी। और जिसके माध्यम से जब 125 यूनिट के ऊपर आपको बिजली उत्पादन उस सोलर तंत्र यंत्र के माध्यम से होगा, तो आपको बिजली भी आपके जो उत्पादन होगा उसका पैसा आपके अकाउंट में देने का काम हमारी सरकार करेगी। अभी हम लोग चिंता करते थे हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, हमारे बच्चे बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, किसी को सिवान आना पड़ता है, किसी को बनारस जाना पड़ता है, किसी को गोरखपुर जाना पड़ता है, किसी को दिल्ली जाना पड़ता है। हमने तय किया है कि एक तो सभी प्रखंडों में, जिस प्रखंड में हमारा डिग्री कॉलेज नहीं है, इसी जुलाई के माह से हम डिग्री कॉलेज सभी प्रखंडों में शुरू करने जा रहे हैं साथ। और इसके साथ साथ ऐसा स्कूल बनाना है, ऐसा मॉडल स्कूल बनाना है जिसमें पदाधिकारी का बच्चा, नेता का बच्चा, जो विधायक सांसद हैं, इनके बच्चे यदि बाहर पढ़ने जाते हैं, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है। आईआईटी की तैयारी तक सभी काम को वहां करवाएंगे और ऐसी व्यवस्था खड़ा करेंगे, क्योंकि मेरा सपना तो उसी दिन पूरा होगा जिस दिन सिवान के जिलाधिकारी का बेटा उस स्कूल में पढ़ने लगेगा। इन हमारा सपना साकार